देखिए आज की क्लास जो हमारी है इसमें हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ 4 दिन हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और 2 दिन हम रीजनिंग पढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपेयर रहना है। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए बहुत सारे पैटर्न्स हमारे पास होते हैं रीजनिंग में। कोई फॉर्मूला याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट को समझना है सिर्फ। बहुत सारे शॉर्टकट्स आप अगर यूट्यूब यूज करते तो दिख जाएंगे आपको, बट उनको तरफ मन नहीं जाइएगा। कंसेप्ट सीख लीजिए, शॉर्टकट खुद बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी प्राइम मोटिव क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका रहना चाहिए कंसेप्ट लर्निंग का। कंसेप्ट सीख जाओगे तो फिर उसके बाद में आप लोगों को शॉर्टकट्स भी इसके बता दूंगा, तो स्टार्टिंग से शॉर्टकट की तरफ मत जाना। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं, नंबर सीरीज को हम लेके चल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम में 1 4 8 सॉरी 1 4 9 16 25 डॉट 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 या डैश कर देगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लगा देगा और बोलेगा अब से 49। तो इफ नंबर 1 4 9 16 25 question mark and 49 is a number series, then what will be the number come in place of question mark? ठीक, तो आप चेक करेंगे इसमें से ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे 2, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 36, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 20, ऑप्शन डी आपके पास हो जाएगा क्या 30। तो अब इनमें से आपने एक नंबर चूज करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब जो भी नंबर सीरीज होगी वहां पर क्या चाहिए हमको, वहां पर हमें नंबर सिस्टम के कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट इसलिए क्लियर होने चाहिए क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है प्राइम नंबर क्या होते हैं और सीरीज आपको प्राइम नंबर वाली दे दी, आपको पता ही नहीं है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं और सीरीज आपको ऑड नंबर वाली दे दी, आपको पता ही नहीं है कि स्क्वायर्स क्यूब्स की वैल्यूज क्या क्या होती हैं 1 2 3 4 की, और आपको ऐसी सीरीज दे दी तो आप नहीं उसको जज कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ये सीरीज है किस तरीके से दी गई है। सबसे पहले 1 का स्क्वायर करिए तो आप क्या आता है 1 आता है। 2 का स्क्वायर करिए क्या आता है 4। 3 का स्क्वायर करिए क्या आता है आपका 9। 4 का स्क्वायर करिए क्या आता है आपका 16। ठीक है, एंड देन 5 का स्क्वायर करिए कितना आता है आपका, बोलिए 25। तो आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 चलते रहेंगे आपके ऐसे। 6 का स्क्वायर देन 7 का स्क्वायर है ना। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 36। क्लियर हो गया। बात ये आती है कि सर ने बता तो दिए कि ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, बट सर ने ये नहीं बताया कि ये स्क्वायर क्या होते हैं। तो देखिए स्क्वायर क्या होते हैं जान लीजिए आप लोग, डालिएगा हेडिंग आप साइड में। स्क्वायर, अगर कोई एक नंबर आपके पास है a और इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है तो हम करते हैं पावर 2 कर देते हैं, और इस इट मींस कि a को a बेस है ना, a को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो a इंटू a 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आपके पास a की पावर 3 होगा तो हम a को 1 2 एंड 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही a की पावर 4 अगर होगा तो 1 2 3 एंड 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जनरली जितनी आपकी पावर है उतने टाइम्स हम बेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पावर 2 है तो उसको स्क्वायर बोल देते हैं हम, अगर पावर 3 है तो उसको बोलते हैं हम क्या क्यूब। ठीक है, अगर ये पावर 4 है तो उसको बोलते हैं हम क्या बाइक्वार्ड। ठीक है, ठीक, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमको। तो स्क्वायर और क्यूब आपको देखने को मिलेंगे नंबर सीरीज के अंदर। यहां तक क्लियर है आप लोगों को कंसेप्ट? यस सर। यस सर। ये एक नंबर सीरीज आपके पास है 1 2 6 24 एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को आप देखिए और आंसर दीजिए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप अच्छे से देखें तो ये 1 है आपका और इसके बाद सेकंड नंबर आपका है 1 इंटू 2।
ठीक, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आपका आएगा। ठीक, इसके बाद थर्ड नंबर हमारा आ रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 होता है आपका, यू नो दिस। फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं उनको उसके प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं। 1 था तो 1 से प्रीवियस कुछ नहीं होता तो हमने एज इट इज रहने दिया। 2 से प्रीवियस क्या होता है आपका, बोलिए 1 होता है, तो हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद 2 क्या 3 आता है, तो 3 से पहले 2 नंबर क्या होते हैं, 2 एंड 1 मल्टीप्लाई कर दिया। 4 आता है, देन 4 से पहले के 3 नंबर क्या होते हैं, 2 3 एंड 1 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क अब आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आ जाएगा, तो ये आपका 120। यहाँ तक ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 6 12 20 एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना है। ठीक है, तो देखिए पैटर्न देख लीजिए आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये 1 है आपका, हमने 1 को ऐसे ही रहने दिया। फिर 2 का किया हमने 1 इंटू 2। ठीक, फिर 6 के लिए किया हमने क्या, 2 इंटू 3। फिर 12 के लिए किया हमने, बोलो 3 इंटू 4। 20 के लिए 4 इंटू 5, ओके, देन 5 इंटू 6। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो हमने पहले वाला जो आपका पैटर्न था उसमें क्या किया, उसमें 2 से पहले के सारे नंबर ले लिए, 3 से पहले के सारे नंबर ले लिए, 4 से पहले के भी सारे नंबर ले लिए। आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों पैटर्न्स को, ऊपर नीचे थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और यही डिफरेंस हमें जज करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इसको हम 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखते तब भी हमारा 6 ही आता, बट ऐसा है नहीं। ठीक, क्योंकि हमें आगे के जो नंबर्स हैं 12 एंड 20 उससे पता लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, 4 से पहले 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 आ रहा है, लेकिन अभी सेकंड पैटर्न जो आपका है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं, वहां पर ये सिर्फ 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है। एक वो नंबर जो जिस प्लेस में है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस है, और एक उससे पहला नंबर 1 2 3 4 5 फिफ्थ प्लेस है, और उससे पहला नंबर 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ प्लेस है, और पहला नंबर। तो इस तरीके से आपका ये क्या आएगा, 30 आएगा। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा डिस्कस की आवश्यकता इसमें नहीं है। कहीं पर अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे भी तो हो सकता है +2 +4। चलिए, यस सर। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने कि किसी भी एक रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए 2 पैटर्न 3 पैटर्न हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पैटर्न में जो यूनिफॉर्मिटी की बात मैंने अभी अभी की आपसे, उसे फॉलो करना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, ऐसा। चलिए, अब लिखिए, आप एक और क्वेश्चन लिखिए, 2 5 7 11 यहां पर क्या आना चाहिए बताइए। A 13, B 15, C 21 एंड D 27। बताइए। तो 13। ठीक है, बिल्कुल सही। क्यों आना चाहिए बताइए रीजन। तो देखिए, ये जो सीरीज आपके पास है, ये अपने आप में कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम प्राइम पैटर्न में लेके चलते तब भी हमारे पास 2 के बाद 3 आना था, लेकिन 3 नहीं है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। इन दिस सीरीज नंबर्स आर नॉट इन कंसेक्यूटिव फॉर्म। ठीक, इस श्रृंखला में जो संख्याएं हैं वो क्रमबद्ध नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है अदरवाइज प्राइम नंबर्स में। बट बात यहाँ पर यह है कि हमें ये लॉजिक लगाना है कि जो ये सीरीज है इसमें सारे नंबर्स सब प्राइम है, 2 5 7 और 11। और अब हमें जो 5th नंबर चाहिए वो प्राइम ही होना चाहिए, और वो प्राइम होना चाहिए 11 के बाद वाला। रीजन क्या है, क्योंकि भले ही ये कंसेक्यूटिव ना हो, 2 के बाद 3 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो एक पैटर्न होता है वो फॉलो नहीं हो रहा है। बट क्योंकि 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 का 7 7 का 11, तो जो भी नंबर्स प्राइम नंबर आ रहे हैं वो क्या है, बढ़ते क्रम में है। तो 11 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या आपका 13 हो जाएगा। तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और बात ध्यान दे, अगर यहाँ पर ये 13 ना हो करके यहाँ पर होता आपका ये 17,
तो भी इसका आंसर 17 ही होता, बिकॉज बाकी सारे नंबर्स आपके क्या हैं, नॉन प्राइम नंबर्स, यानी कि बोलिए नॉन प्राइम मतलब क्या हुआ आपका, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। हाँ, तो हमें इस सीरीज के लिए एक प्राइम नंबर पिक करना था और गिवन ऑप्शंस में एक ही प्राइम नंबर है, दैट इज 13, और इत्तेफाक से वो 13 क्या है, 11 की जस्ट बाद का नंबर है, तो वही हमारे इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। एक और सीरीज आपके सामने है और इस सीरीज को देख करके आपने बताना है कि 49 और 81 के बीच में क्या नंबर आएगा। तो 64। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे, एक मिनट, आपने बोला 64 इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है, यही कहा ना आपने? जी सर। हेलो, अब आप ध्यान दो, 27 क्या आपका 3 का क्यूब होता है, 36 क्या आपका 6 का स्क्वायर होता है, 49 क्या आपका 7 का स्क्वायर होता है, 81 क्या आपका 9 का स्क्वायर होता है। अब देखिए इस पैटर्न में जहां पर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर है, इसी पैटर्न में पहला नंबर 27 है, जो कि अपने आप में क्या है, इसका पैटर्न नहीं बन रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, इसमें फिक्स नहीं हो रहा है। इस तरीके से क्या होगा, ये क्वेश्चन का कुछ भी आंसर इसमें से नहीं होगा। अच्छा हाँ, एक और ऑप्शन में लिखना भूल गया, इसमें होना चाहिए था आपका क्या, नन ऑफ दीज, ठीक है। और इससे भी बेहतर इसका आंसर रहेगा कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन मतलब क्या होता है, ज्ञात नहीं कर सकते, कर सकते, ठीक है। तो आप ध्यान दें, क्योंकि यहां पर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम ज्ञात कर ही नहीं सकते, दैट इज वाई इसका आंसर हो जाएगा आपका कि कैन नॉट डिटरमाइन। ओके जी सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 3, 9, 81 एंड डैश, बताइए यहां पर क्या आना चाहिए सर 6561। अच्छा ठीक है, चलिए, क्योंकि समय कम रह गया है तो मैं इसको समझा देता हूं आपको। पहली बात तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा 3, 9, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, भी 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 9 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है। 81। अब यहाँ पर आएगा 81 का स्क्वायर, ठीक है, ये पैटर्न बन रहा है इसका। 81 का स्क्वायर आप फाइंड कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई आपको करना आता ही होगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए 81 को, तो आ गया आपका ये 81, फिर यहाँ क्रॉस लगाइए, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1 8 और 8 16 होता है, 5, तो 6561, यही आपने आंसर बताया ना? यस सर। वेरी गुड, ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा 6561, क्योंकि यहाँ पर हम कंसेक्यूटिवली स्क्वायर लेके चल रहे हैं, ठीक है। 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 का स्क्वायर 81 आ गया, तो अब 81 का स्क्वायर आपका आगे से आना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।